वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए एक नया कंसेप्ट लेके आई हूँ अकाउंटिंग रेशियो का। हम क्या करेंगे, हम नई सीरीज स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग रेशियो। इसमें हमारा जो पहला कंसेप्ट है वो है करंट रेशियो। करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो जैसे कि इसके फॉर्मूले से पता चल रहा है, क्या कह रहा है ये, किस किस का रिलेशनशिप है, करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटीज हमारी कितनी है बिजनेस के अंदर। ये सारे जो रेशियोज हैं आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस के देखने के काम में आते हैं। इसमें अलग अलग तरीके हम रेशियोज पढ़ेंगे कि हमारे बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन चल रही है। तो ये कंपनी निकालती है। इवन आपकी जो ये फाइल बनेगी उसमें भी आपके जो टीचर्स हैं आपसे लास्ट में करंट रेशियोज अलग अलग निकलवाएंगे। आपके वाइवा के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मतलब जो 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है उसके लिए ये जो लास्ट बुक है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली, ये सारी कंप्लीट इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक करंट रेशियो समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज की, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का क्या रेशियो है, क्या रिलेशनशिप है। अब बात करते हैं हम करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होते हैं, वैसे तो आप 11 से पढ़ते आ रहे हैं। करंट एसेट्स क्या होते हैं, ये वो एसेट्स होते हैं जिसको हम कैश में बदल सकते हैं इजिली, कैश में या कैश इक्विवेलेंट में। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, जो कैश के बराबर है। कैश के बराबर चीजें क्या होती है, बैंक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, आपका चेक हो गया, उसमें विद इन द 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट की डेट होती है ना उस डेट से लेके 12 महीने के अंदर अंदर हम जिसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या कैश इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या एक ऑपरेटिंग साइकिल, जो बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल होती है उसके अंदर अंदर हम जिसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है, करंट एसेट्स। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है कि जिस दिन आपने पैसा वो इन्वेस्ट करा बिजनेस के अंदर, ठीक है, उसके बाद जब तक वो आपको वापस मिलेगा, मतलब एक पूरा टाइम पीरियड जो चल रहा है बिजनेस का पैसा इन्वेस्ट करने का, फिर कस्टमर से वापस पैसा मिलने का, दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग साइकिल। अब हम, लेकिन ये तो डिफाइन है, डिफाइन से तो आपको पता नहीं चलेगा, फिर भी कुछ बच्चे कंफ्यूज रहेंगे कि मैम करंट एसेट्स के अंदर आता क्या है, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन लिखा है हमने आपका। करंट एसेट्स के अंदर क्या आता है, करंट इन्वेस्टमेंट्स। अब इन्वेस्टमेंट्स हमें दो भी होती है, दो तरीके की इन्वेस्टमेंट्स होती है, नॉन करंट और करंट। अगर करंट है तो इसमें डाल देंगे। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में आपको ये नहीं लिखना एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स। अगर ये इंक्लूड करके दिए हुए हैं तो आपको ये इसमें से माइनस करके लिखना है। अगर आपको डायरेक्ट माइनस करके, कई क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी होते हैं, तो आपको ऑलरेडी माइनस है तो आपको कुछ नहीं करना, अपने मतलब एड बैक नहीं करना। फिर आता है टीआर। टीआर क्या होता है हमारा, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स, इसके अंदर क्या आता है हमारा, बीआर और सन्ड्री डेटर्स। बीआर क्या होता है कि जिनसे, मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब क्या है, जिनको हमने उधार माल बेचा हुआ है। ट्रेड मीन्स व्यापारी, जो लोग हैं हमारे, जिन्होंने हमसे उधार माल खरीदा हुआ है, उन्होंने हमें पैसे देने हैं। तो इसके अंदर आता है बिल रिसीवेबल और सन्ड्री डेटर्स। दोनों एक जैसे ही होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बस ये बिल हमारे पास इनका रिटर्न फॉर्म में एक वो होता है कि पैसे देंगे, एग्रीमेंट होता है, और सन्ड्री डेटर्स का वैसे ही होता है, मतलब ओरली आपने बोला हुआ है। और इसमें अगर सन्ड्री डेटर्स में कोई प्रोविजन दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जैसे आप एडमिशन में करते हैं ना, माइनस करते हैं, तो आप माइनस करके लिखेंगे। फिर आएगा हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश या कैश के बराबर जो भी चीजें है, सपोज कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक, ड्राफ्ट वगैरह, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। फिर आता है हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब है आपने किसी को उधार दिया हुआ है, आपने उनसे पैसा लेना है। और अदर करंट एसेट्स में आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, एडवांस टैक्स, ये सब आ जाएंगे आपकी। तो आई होप करंट एसेट्स क्लियर हुआ होगा आपको अच्छे से। आपको इसको अच्छे से लर्न करना है एक तरह से फॉर्मूले को, क्योंकि जब तक आपको ये फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। लेकिन एग्जाम में ये इतना बड़ा नहीं आता, इसमें से कुछ चीजें आएंगी, और वो भी मैं आपको आगे क्वेश्चंस में, आगे की अगर आप मेरी सीरीज कंटिन्यूस करेंगे तो मैं उसमें आपको बताऊंगी कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में। अब आती है हमारी करंट एसेट्स, हमारा कंप्लीट हो गया। अब आती है हमारी करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज जस्ट अपोजिट करंट एसेट्स का, जो हमने 12 मंथ्स के अंदर अंदर पे करना है पैसा फ्रॉम बैलेंस शीट डेट या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, उसी विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, उसे हम क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटीज, जो पैसा लोगों का देना है हमें। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, कोई हमने शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करी हुई है, कुछ उधार लिया हुआ है, उधार हमने, सबसे बड़ा इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट।
बैंक ओवरड्राफ्ट आपको अच्छे से पता होगा, बैंक से हमने लिमिट से जो ज्यादा पैसा निकाल रखा, मतलब हमारी जो लिमिट बनी होती है बैंक में, उसमें हमने जो पैसा निकाल रखा है बिजनेस में से, जैसे आपकी 2 लाख रुपए का, मतलब आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए रखे हुए हैं, आपने कितने विड्रॉ कर लिए, 2,50,000 विड्रॉ कर लिए, तो 50,000 आपकी ने क्या निकाल रखे, एक्स्ट्रा निकाल रखे हैं, तो वो आपकी क्या है, लोन है आपका। तो आपको शॉर्ट टर्म लेना है, लोन है बैंक का, वो आपको वापस देना ही देना है। लेकिन ऐसा कुछ एग्जामिनर आपसे पूछेगा नहीं, डिफाइन नहीं कराएगा, आपको सीधा लर्न करना है बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर आता है हमारा ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल जस्ट अपोजिट ऑफ ट्रेड रिसीबल, कि अब उनसे हमने उधार माल बेचा हुआ था, इनसे हमने उधार माल खरीदा हुआ है। इसमें 2 चीजें आती है हमारी, बीपीओ और सन्ड्री क्रेडिटर्स। उसमें क्या आ रहा था हमारा, बीआरओ सन्ड्री डेटर्स। फिर आता है हमारा अदर करंट लायबिलिटीज, कोई और हमने करंट लायबिलिटीज पे करनी है, सपोज अनक्लेम डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कॉल इन एडवांस, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर क्या आता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रपोज डिविडेंड। तो आपको ये इसे अच्छे से लर्न करना है फॉर्मूले को, देन यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।